टेरी थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। दोनों बदमाश मर्डर केस में वांटेड थे और आखिरकार आउटर नॉर्थ जिले में उनका सुराग मिला, जिसके बाद पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने पहुंची। पुलिस के साथ मुठभेड़ में दोनों बदमाश घायल हो गए। आरोपियों की पहचान मोहम्मद इरफान और ऐश्वर्य पांडे के रूप में हुई है। ये दोनों बवाना के चर्चित कारोबारी मर्डर केस में पिछले 1 महीने से फरार चल रहे थे। पुलिस उन्हें काफी समय से तलाश कर रही थी। पुलिस को जब बदमाशों के मूवमेंट की जानकारी मिली तो उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। सोमवार की बीती रात जैसे ही पुलिस टीम ने बाइक सवार संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में दोनों तरफ से करीब 11 राउंड फायरिंग हुई। एनकाउंटर में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इनके पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। जांच में खुलासा भी हुआ है कि इस मर्डर के तार विदेश में बैठे गैंगस्टर रणदीप मलिक और अनिल पंडित से जुड़े बताए जा रहे हैं। कारोबारी की हत्या की जिम्मेदारी भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली गई थी। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां इलेक्ट्रिक शॉक लगने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों युवक एक पेट्रोल पंप के पास खड़े थे। इसी दौरान वहां मौजूद एक लोहे का खंभा अचानक बिजली की मेन लाइन के तार से टकरा गया। जैसे ही खंभा हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आया, उसमें करंट दौड़ गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक उस लोहे के खंभे के पास खड़े थे और खंभे के संपर्क में आते ही उन्हें जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक लगा। करंट इतना तेज था कि दोनों युवक मौके पर ही बुरी तरह झुलस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक करंट लगने के बाद खंभे में आग लग गई और उसकी चपेट में आने से दोनों युवक गंभीर रूप से जल गए हैं। आग और करंट की वजह से दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में हादसे की भयावहता साफ देखी जा सकती है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर लोहे का खंभा बिजली की मेन लाइन से कैसे टकराया। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में निर्माणाधीन दीवार के ढह जाने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि घटना सोमवार शाम गुरुग्राम के सिद्धरावली इलाके में स्थित सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार रात करीब 8 बजे दीवार ढहने से 12 से 15 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। उन्हें भिवाड़ी के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनमें 7 को मृत घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि मृतकों में से 6 की पहचान सतीश, भागीरथ, मिलन, शिव शंकर, मंगल और परमेश्वर के रूप में हुई है, जबकि 4 अन्य छोटेलाल, दीनदयाल, शिवकांत और इंद्रजीत की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि सोमवार 9 मार्च की रात 8 बजे यह मजदूर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में काम कर रहे थे। इसी बीच अचानक दीवार गिर गई, जिसकी वजह से वे मलबे और दीवार की मिट्टी में बुरी तरह दब गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय राहगीरों की सहायता से अन्य सुरक्षित मजदूरों ने मलबे में दबे लोगों को निकालने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। साथ ही इसकी सूचना पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम को दे दी गई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके का मुआयना किया है। गुरुग्राम से एक चौंकाने वाली और गंभीर खबर सामने आई है। शहर के सिविल अस्पताल में एक महिला पर एसिड अटैक का मामला हुआ है, जिसने अस्पताल और पुलिस प्रशासन को सकते में डाल दिया है। पुलिस को अस्पताल से सूचना मिली कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने महिला पर तेजाब फेंक दिया है। महिला ने पुलिस को बताया कि वह पवन नाम के व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। महिला के अनुसार 8 मार्च को पवन ने उसके साथ मारपीट की थी। वह चोटों के इलाज के लिए अस्पताल आई थी।
लेकिन उसी दौरान आरोपी ने उस पर एसिड फेंक दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके कपड़े भी जल गए हैं। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 मार्च को आरोपी पवन को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक अन्य पुरुष और एक महिला को भी हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। घायल महिला को गंभीरता की देखते हुए आगे इलाज के लिए पीजीआई रोहतक रेफर किया गया था। अस्पताल ने महिला की स्थिति जांचने के बाद उसे आवश्यक उपचार के लिए डिस्चार्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इस घटना को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक सनसनीखेज और दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ प्रेम प्रसंग के चलते एक युवती की हत्या करके उसके शव को खेत में फेंक दिया गया। जानकारी के मुताबिक पैगंबरपुर बकरी गांव में 2 मार्च को बोधन कुम्हार के खेत में फरजाना पुत्री इमाम खान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। प्रारंभिक जांच में मृतका की मां अफसाना और भाई अफसर पर संदेह हुआ था। पुलिस ने पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों को 8 मार्च को गिरफ्तार करके न्यायालय भेज दिया गया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि फरजाना का किसी हिंदू युवक से प्रेम प्रसंग था। समाज में बदनामी के डर से उन्होंने 2 मार्च की रात उसे अरहर के खेत में ले जाकर जबरन सल्फाल खिलाई और उसकी हत्या कर शव को चने के खेत में रखा। क्षेत्राधिकारी जाफरगंज ब्रजमोहन राय ने बताया कि पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर घटना का सफल अनावरण किया है। आरोपियों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। बुलंदशहर के पहासू कस्बे में शिकारपुर रोड पर स्थित स्मशान घाट से एक साधु बाबा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। उनके कमरे में खून के धब्बे मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक जांच जुटी हुई है। पुलिस को स्मशान घाट के कमरे में लेकर काली नदी तक खून के निशान मिले हैं। घटना स्थल पर जमीन पर जानवरों के पैरों के निशान भी छपे हुए पाए गए हैं। साथ ही जानवरों के दांत भी बरामद हुए हैं। लापता साधु बाबा का कुत्ता भी स्मशान घाट पर बेहोशी की हालत में मिला है। जानकारी के अनुसार लापता साधु बाबा का नाम बिन्नामी था और वह अलीगढ़ जनपद के अतरौली तहसील क्षेत्र के जाडोल गांव के मूल निवासी थे। वह पिछले 12 सालों से इसी स्मशान घाट पर रह रहे थे। इसी घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंची। सूचना मिलने पर बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और पुलिस हत्या, दुर्घटना तथा अन्य सभी संभावित कोणों से पड़ताल कर रही है। कस्बे के निवासी हेमंत कुमार ने बताया कि उन्हें फोन से सूचना मिली थी कि बाबा के कमरे में खून पड़ा है और बाबा वहां नहीं है। भारत में कुकिंग गैस की सप्लाई को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसके चलते मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कॉमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस रोक की वजह है घरेलू बाजार में गैस की किल्लत शुरू हो गई है। रेस्टोरेंट्स और होटलों के बंद होने की नौबत आ गई है। छोटे होटल और भोजनालय चलाने वालों ने सरकार से कहा है कि सप्लाई बहाल की जाए, क्योंकि इससे लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। भारत में आने वाली एलपीजी की ज्यादातर खेप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आती है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग की वजह से ये रास्ता ब्लॉक हो गया है। इसी कारण इस रास्ते से भारत समेत दुनिया में होने वाली सप्लाई ठप पड़ गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक बार फिर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। ज्ञानेश कुमार दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए थे, जहां लोगों की भीड़ ने गो बैक नारे लगाए और काले झंडे दिखाए।
यह लगातार तीसरे दिन ज्ञानेश कुमार को लोगों को विरोध का सामना करना पड़ा है। इससे पहले कालीघाट मंदिर में दर्शन करने और रविवार रात कोलकाता पहुंचने पर भी एयरपोर्ट के बाहर लोगों ने काले झंडे दिखाए थे। ज्ञानेश कुमार आज पश्चिम बंगाल में सीनियर अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ कई मीटिंग कर रहे हैं ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों का रिव्यू किया जा सके। पोस्ट एसआईआर इलेक्टोरल रोल में कथित तौर पर मनमाने ढंग से नाम हटाने को लेकर विवादों के बीच सीईसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज का भारत न्यूज।